ये शख्स अकेला बीजेपी, केसीआर और कांग्रेस पर भारी पड़ रहा है। नाम आरएस परवीन। एक गरीब घर में पैदा हुए, आईपीएस बने और पूरे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूल की किस्मत बदल दी। आज इनके इस बनाए स्कूल, बेहतरीन अंग्रेजी स्कूल जिसको इन्होंने अंग्रेजी में बदल दिया, हॉस्टल बनाया, जो राइट टू फूड था उसको इम्प्लीमेंट किया। सोचिए एक अधिकारी की इच्छा शक्ति कैसे पूरी व्यवस्था को बदल देती है। और यह शख्स बाद में इस्तीफा देकर राजनीति में आता है और इस शख्स ने अब बीएसपी को भी पूरी तरह से बदल दिया है। पिछले 3 सालों से आरएस परवीन सड़कों पर हैं और अब जो उन्होंने किया उससे साफ है कि तेलंगाना में बिना बीएसपी की सरकार नहीं बनेगी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आरएस परवीन एक ऐसा नाम जो अब किसी पहचान का मोहताज नहीं है। पूरी दुनिया में लोग आरएस परवीन को, खासकर बहुजन समाज के लोग टकटकी लगाए देख रहे हैं और लोग उनको भविष्य का सीएम मान रहे हैं, तेलंगाना के सीएम। लेकिन उनमें जो राजनीतिक संभावनाएं हैं उससे लगता है कि मायावती जी के बाद बीएसपी को लेकर आरएस परवीन की जो चौकड़ी है, चाहे वो जो मायावती जी अभी लगातार बीएसपी का नेतृत्व कर रहे हैं, उसके बाद आकाश आनंद, रामजी गौतम, आरएस परवीन, अशोक सिद्धार्थ, ये वो 4 नाम हैं जो लगातार बीएसपी के लिए रणनीति बना रहे हैं और काम कर रहे हैं। बीएसपी हर राज्य में अपने कार्यकर्ताओं को अब पूरी छूट दे रही है। सोचिए आरएस परवीन पिछले 3 साल से घर नहीं गए हैं और इस बार जो उन्होंने तेलंगाना में किया है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। तेलंगाना में बीएसपी का जनसैलाब उमड़ रहा है। वो तो सोचिए न टीवी है न अखबार है, हम जैसे सोशल मीडिया के लोग भी नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन मैं तेलंगाना से सबसे लास्ट चरण में चुनाव है, 30 तारीख को वोटिंग होगी, हम आपको जरूर वहां से रिपोर्ट दिखाएंगे आरएस परवीन के साथ। लेकिन सोचिए बीएसपी अब तक अपना घोषणा पत्र लागू नहीं करती थी, लेकिन आरएस परवीन ने उस परिपाटी को भी बदल दिया है। पिछले 3 साल से वो लगातार सड़कों पर है, गांव-गांव घूम रहे हैं। सोचिए आरएस परवीन का जब पिछला काम देखेंगे तो दांतों तले उंगलियां काट लेंगे। जब वो सरकारी अधिकारी थे तो उन्होंने स्कूल की किस्मत बदल दी। वो थे आईपीएस, लेकिन उन्होंने जानबूझकर पुलिसिया रौब दौब वाली पोस्ट नहीं ली और उन्होंने शिक्षा मंत्रालय में काम करना शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि सारे स्कूल का काया पलट कर दिया। अंग्रेजी स्कूल, बढ़िया हॉस्टल, बढ़िया खाना। नतीजा है कि उनके बच्चे आज, उस स्कूल से निकले बच्चे आईआईटी, आईआईएम और एशियन गेम्स में मेडल जीत रहे हैं। पूरी दुनिया में आईआईटी, तमाम एमएनसीज कंपनी में उस स्कूल के बच्चे, क्योंकि पिछले 15-20 सालों से उन्होंने वो रिफॉर्म शुरू किया था और वो अब रिफॉर्म, उनके निकले बच्चे जवान हो गए हैं और दुनिया भर के आईआईटी, आईआईएम और इंस्टीट्यूट में जाने लगे हैं। उसके बाद आरएस परवीन ने तय किया कि जब मैं अकेला एक अधिकारी के तौर पे सारे स्कूल को बदल सकता हूं तो एक मुख्यमंत्री के तौर पे राज्य को भी बदल सकता हूं। और उसके बाद उन्होंने तय किया और इस्तीफा दिया और बीएसपी को चुना। अब वो बीएसपी के तेलंगाना के अध्यक्ष हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उनको मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है और लगातार, सोचिए मैं फिर कह रहा हूं, तेलंगाना में इस बार किसी की भी दाल नहीं गलेगी बगैर बीएसपी के। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज उन्होंने दिया है केसीआर को और कांग्रेस को और बीजेपी को, सोचिए अकेले आरएस परवीन ने पूरा खेल पलट दिया है। 10 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। सरकारी नौकरियों में 50% महिलाएं होंगी। बसपा हर भूमिहीन परिवार को 1 एकड़ भूमि और बेघरों को पक्का मकान देने का ऐलान किया है। महिला श्रमिकों और किसानों को स्मार्टफोन और वॉशिंग मशीन देने का प्रॉमिस किया है। आरएस परवीन ने अपने नौकरी के दौरान करके दिखाया है और मैं फिर कह रहा हूं बीएसपी की राजनीति लगातार बदल रही है। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, तेलंगाना में उनके कार्यकर्ता सड़कों पर है। खुद आकाश आनंद ने मध्य प्रदेश में पैदल मार्च किया था जिसमें हजारों लोग जुटे थे विधानसभा तक। मैंने वो लाइव तस्वीरें भी आपको दिखाई थी। उसके बाद आकाश आनंद ने खुद राजस्थान में पैदल मार्च किया है। उसके बाद पिछले 3 सालों से आरएस परवीन लगातार सड़कों पर हैं। तो एक मजबूत युवाओं की टोली बीएसपी सुप्रीमो के साथ अब खड़ा है, जिसमें खुद आकाश आनंद, आरएस परवीन, रामजी गौतम और अशोक सिद्धार्थ, बड़े 4 नाम हैं जो लगातार काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक बीएसपी के युवा नेता है, एकदम युवा नेता हैं नितिन सिंह, उनका वीडियो वायरल हुआ था महाराष्ट्र का, जिसमें वो कह रहे थे कि उत्तर से लेकर पूरब तक, दक्षिण से लेकर पश्चिम तक मायावती जी एक ऐसे नाम है जिनके नाम पर बहुजन एक साथ खड़ा होते हैं। मैं फिर कह रहा हूं,
जिस तरह से सोचिए इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की बेईमानी सामने आ रही है। मायावती अनुभवी नेता, उन्होंने पहले ही कहा था कि मैं बीजेपी और कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगी। छत्तीसगढ़ में गोंडवाना पार्टी के साथ बीएसपी ने गठबंधन किया है, पंजाब में उसका अकाली से भी गठबंधन रहा है, हरियाणा में भी गठबंधन रहा है, पिछली बार वो जेडीएस के साथ में भी गठबंधन में गई थी। अब साफ हो गया है कि कांग्रेस इन वक्त पर सबको धोखा देती है। अखिलेश यादव को जिस तरह से मध्य प्रदेश में धोखा दिया गया, बीएसपी की तैयारी पहले से थी, अखिलेश यादव से पर्ची ले लिया गया और उसके बाद उनको टरका दिया गया। तो सोचिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इन सब चीजों को भांप लिया था और यह बात तय है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, वो 4 राज्य हैं जिसमें ये साफ हो जाएगा। उन्होंने, मायावती जी ने कहा था कि मैं पावर ऑफ बैलेंस बनूंगी, इस बार हमारे लोग सत्ता में जाएंगे, मतलब बीएसपी के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। मैं फिर कह रहा हूं, जाति जनगणना जो बिहार में हुआ उसका सीधा सीधा फायदा आपको तभी मिलेगा जब एससी एसटी ओबीसी के लोग, जो तमाम मिलीजुली सरकार, माननीय कांशीराम साहब कहते थे कि जो मिलीजुली सरकार होती है वो जनता के पक्ष में होती है, जो मजबूत बहुमत की सरकार होती है वो कुछ लोगों के पक्ष में होती है। मुझे लगता है कि इन 4 राज्यों में इस बार मिलीजुली की सरकार बनने वाली है। कांग्रेस को कर्नाटक जीतने के बाद सोचिए किस तरह से गुमान हो गया था। तेलंगाना में उसको लगता है वो हिंदू कार्ड खेल रही है, राहुल गांधी मंदिर मंदिर जा रहे हैं, देखते हैं उसका क्या असर होता है। लेकिन अकेले आरएस परवीन ने नीले झंडे से तेलंगाना को पाट दिया है और यह बात तय है कि इस बार आपको शानदार नतीजे बीएसपी के पक्ष में हो सकते हैं। और जो वादा है, अब तक बीएसपी अपना घोषणा पत्र नहीं लाती थी, पहली बार बीएसपी ने घोषणा पत्र जारी किया है। माननीय कांशीराम साहब के समय से बीएसपी का घोषणा पत्र मतलब भारत का संविधान लागू होगा पूरी तरह से, जिसमें हर आदमी को छत, हर आदमी को नौकरी, हर आदमी को सामाजिक जो है सिक्योरिटी है। लेकिन आरएस परवीन ने इस परिपाटी को भी बदला और उन्होंने बड़े अनाउंसमेंट किए, 5 बड़े अनाउंसमेंट। 10 लाख युवाओं को नौकरी, सरकारी नौकरियों में 50% महिलाएं होंगी। बसपा ने हर भूमिहीन परिवार को 1 एकड़ भूमि और बेघरों को पक्का मकान, और महिला श्रमिकों और किसानों को वॉशिंग मशीन और स्मार्टफोन दिया जाएगा। तो ये बड़ा अनाउंसमेंट है आरएस परवीन का। आरएस परवीन अकेले चुनौती बने हुए हैं कांग्रेस के लिए भी, केसीआर के लिए भी, और उसके बाद सोचिए बीजेपी के लिए भी। अकेले बीएसपी ने अपना दम दिखाया है और तेजी से एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक समाज के लोग तेलंगाना में आरएस परवीन के साथ जुड़ रहे हैं। उनकी एक बेदाग छवि है, शानदार छवि है। एक अधिकारी के तौर पर उन्होंने पूरे स्कूल व्यवस्था को बदला है। सोचिए, वो चाहते तो आईपीएस की एक नौकरी, मलाईदार नौकरी कर रहे थे। रौबदार पोस्ट होता आईपीएस किसी जिले का, पुलिसिया रौबदाब होता, उसने उन्होंने नहीं चुना। वो शिक्षा विभाग में तैनात हुए और लाखों एससी एसटी ओबीसी गरीब बच्चों की, माइनॉरिटी के बच्चों की किस्मत बदल दी है। जो गरीब बच्चे थे, गरीब हों, दलित हों, पिछड़े हों, आदिवासी हों, किसान हों या फिर मुस्लिम बच्चे हों, सबकी किस्मत बदली है उन्होंने और इसका नतीजा उनकी रैलियों में देखने को मिल रहा है। लेकिन गनीमत ये है, दुर्भाग्य है कि बहुजन समाज के पास न टीवी है, न अखबार है, हम जैसे सोशल मीडिया की कोई रीच नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी लगातार नज़र बनी रहेगी और मैं लगातार मध्य प्रदेश से हमारे रिपोर्टर ग्रामीण इलाकों से, जहां सवर्ण पत्रकार बीजेपी कांग्रेस कर रहे हैं, नेशनल दस्तक से जो रवि हैं, जो फरहत हैं, वो लगातार आपको घर घर से रिपोर्ट दिखा रही हैं, ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही हैं कि इस बार एससी एसटी ओबीसी बहुजन समाज किसको वोट कराए। जरूर देखिएगा। और आरएस परवीन का जलवा है, जादू है। तेलंगाना में बीएसपी के बगैर सरकार बननी मुश्किल दिख रही है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। अगर आप हैदराबाद से देख रहे हैं, तेलंगाना से देख रहे हैं, तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताइए। मैं लगातार 5 से 7 दिनों की बड़ी कवरेज दिखाऊंगा तेलंगाना से, क्योंकि आरएस परवीन ने बीएसपी की राजनीति को भी अब नए मुकाम दिया है और हो सकता है कि अगली बार से बीएसपी हर राज्य में अपना घोषणा पत्र जारी करे। वैसे बीएसपी ने एक बड़ी लकीर खींची थी। उनका कहना था कि हमारा संविधान ही हमारा घोषणा पत्र है। उसके बाद भी आरएस परवीन ने उससे अलग तेलंगाना की जनता से कुछ बड़े वादे किए हैं और आरएस परवीन ने टेस्टेड हैं, वो करके दिखाया है। अगर वो सीएम बनते हैं तो ये इस देश के लिए, बहुजन समाज के लिए, गरीब शोषित वंचितों के लिए एक शानदार आगाज होगा। और मुझे लगता है इस देश को, बहुजन समाज को आरएस परवीन की ही तो जरूरत है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।